हेलो एवरीवन, मैं शशि सेंगर वसुंधरा मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे वो एक बहुत ही इमेजिन हेयर स्टाइल की वीडियो है, जो कि हेयर स्टाइल जो हम लोग करेंगे कर्ली हेयर स्टाइल है। उसके साथ साथ किस तरीके से हेयर एक्सटेंशन लगाएंगे हम बालों में। किसी क्लाइंट के बालों की ग्रोथ कम होती है और हेयर स्टाइल एक अच्छा सा कर्ली हेयर स्टाइल बनाना होता है, तो उनको हम लोग नकली जिस बाल होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं, कैले जिसको हम लोग हेयर एक्सटेंशन बोलते हैं, तो किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे। तो चलिए वीडियो में तुम्हें लास्ट तक देखिए और बताते हुए चलेंगे कि किस तरीके से पूरा हेयर स्टाइल मैनेज करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने उनके बालों को अच्छे तरीके से कॉम कर लिया है, सीरम यूज कर लिया है, और फिर एक कॉम करने के बाद हमने एक कर्ली हेयर मशीन ले ली है, जो कि हमारी जो मशीन है तो नॉर्मल ही मशीन। इस तरीके से करने हुए हम पहले इनके बालों को कर्ली करेंगे और कर्ली करने के बाद हेयर एक्सटेंशन लगाएंगे। तो आप लोग देखते जाना कि किस तरीके से हम कैसे कैसे प्रोसेस यूज करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो को पूरा वॉच करना, और फिर पता चलेगा कि आप लोग ये किस तरीके से हेयर स्टाइल होता है। तो यहाँ पर हमने पूरे बालों को अच्छे तरीके से कर्ली कर लिया है, नीचे नीचे का जो पार्ट होता है, और हमने इनके पार्ट को 3 शेप में लिया है। मतलब एक नीचे का पार्ट है उसको हम पहले कर्ली करेंगे, इसके बाद हम दूसरा पार्ट खोलेंगे जो कि उसको भी हम कर्ली करेंगे। और देखो, पहले तो कर्ली मशीन हुआ नहीं करती थी, तब हम लोग रोलर से करते थे, जो लकड़ी के रोलर आते हैं तो उनको ही स्प्रे डालकर और या जेल लगाकर तब किया जाता था। अब तो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो कि कम से कम 15 मिनट में ही सारे काम हो जाते हैं। पहले इतनी देर तक कर्ली बालों को करने के लिए हम लोग लकड़ी के जो रोलर होते थे उनको यूज करते। इलेक्ट्रिसिटी सामान जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत डेवलप कर चुका है, और इसलिए हम लोग बहुत आसानी से सारे हेयर स्टाइल अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पार्ट बाय पार्ट हम लोग लेके करते हुए जाएंगे, जैसा कि इस तरीके से कर रहे हैं। अब दूसरा हमारी लेयर चल रही है, जैसे फर्स्ट नीचे की ली, फिर दूसरी ये ली, अब हम तीसरी लेयर लेंगे। तो तीसरी लेयर को बाद में लेंगे, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा बाल उठाएंगे और बैक कॉम करके फिर इसके बाद इनको स्प्रे डालेंगे, और स्प्रे डालकर एक छोटी छोटी कुछ हमारी हेयर एक्सटेंशन जो होती है, कुछ तो छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं और कुछ पूरी ही सारी बिग होती है। तो इस तरीके से अगर टुकड़ों में है तो हम थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटे छोटे पार्ट्स लेके और बैक कॉम करके और वहाँ लगाते हुए जाएंगे। और अगर पूरी फुल एकदम से होती है तभी भी हम पूरी मांग निकालेंगे। तीसरी वाली जो मांग निकालते हैं, नीचे से ऊपर की तीसरी चलते हैं, उसमें पूरे में पिनअप कर देते हैं। इनमें छोटी छोटी सी बहुत अच्छी अच्छी बीड्स सी आती हैं, उनके द्वारा हम लोग लगा के पिनअप करेंगे, जैसा कि हम खोलते हुए दिखा रहे हैं। मतलब बैक कॉम ज़रूर करेंगे, क्योंकि बैक कॉम अगर करेंगे और हेयर स्प्रे डालेंगे तो उससे बहुत अच्छे तरीके से वहीं का वहीं स्टिप लग जाएगी। जो इनमें पिन होती है ना, वही अच्छे तरीके से लग जाएगी, नहीं तो खिसकने का डर रहता है। तो इस तरीके से हम लोग बैक कॉम करके और देखो इस तरीके से लगाते हुए चलेंगे, ये जो लगा रहे हैं। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बोलना बहुत मुश्किल होता है, और जिस चीज़ को आपको समझना है, देखना है, तो समझ के देखिए कि कैसे लगाएंगे। और बात करने में तो पता ही नहीं चलता है कि आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो आप लोग देखने की कोशिश करो, अच्छे तरीके से उसमें देखो कि कैसे हम लोग उसको स्टेप को अच्छे से लगा रहे हैं। अब हमने एक पूरा प्रिपेयर कर दिया है, तीसरे स्टेप को पूरा अच्छे तरीके से ये बिग लगा दी है। इसके बाद थोड़े बहुत बालों लोग निकाल के फिर से कर्ल कर देंगे। जो बालों को लगे कि अच्छे तरीके से नहीं लगी है तो स्टिप निकाल के और भी अच्छे से लगा देना, और फिर इसके बाद में ये साइड साइड में लगाते हुए चलेंगे। और कुछ जैसा कि बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं बाल जो पूरे एक साथ लगे हुए आते हैं, मगर इनके कई कंपार्ट थे हेयर एक्सटेंशन के, करीब करीब 6 से 7 कंपार्ट थे अलग अलग करके, तो हम लोग अलग अलग करके लगा रहे थे। वैसे अलग अलग वाली ज़्यादा अच्छी होती हैं, लगाने में बहुत आसान होता है, अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके हम लगाते जाएंगे। इसके बाद जो हमारे चौथा स्टेप ऊपर का था उसको भी हम इसी तरीके से कर्ली करते हुए छोड़ते जाएंगे, तो इसके साथ में पूरे स्टेप मिक्स हो जाएंगे।
और फिर पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से मतलब नकली बाल हैं या वही ओरिजिनल बाल हैं। आप बालों में कर्ली हेयर स्टाइल कीजिए। अगर आपके हेयर एक्सटेंशन अगर नकली में हैं और आपके पूरे बालों में कर्ली करवाना है तो आपको हेयर एक्सटेंशन कर्ली ही चाहिए। और अगर आपको प्रेसिंग करवा के करवाना है तो आपको प्रेसिंग वाले पूरी हेयर एक्सटेंशन चाहिए। ऐसे मतलब जैसे भी एक्सटेंशन हो उसी तरीके को बालों को कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो पहले पार्ट्स में लगा दिया था, फिर इसके बाद हमने कर्ल करके और देखो फिर थोड़े से बचे थे तो वो फिर से लगा दिया है इस तरीके से। और अब बाकी के जो बाल रह जाएंगे उनको फिर दोबारा से हम लगा देंगे। ये बच गए आगे आगे का हिस्सा, तो इसको हम पफ बना के और फिर पूरे बालों को रोल कर देंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा बालों को ना पफ चाहिए था आगे से, क्योंकि ये हिस्सा हमारे आगे का इनके बालों का है। तो इसमें हमने पफ बना दिया और पफ बना के आगे के जो बाल है उनको बहुत अच्छी तरीके से बैक कॉम्ब करके और एक अच्छा सा आगे से हेयर स्टाइल कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको बताया है मैंने कि हेयर एक्सटेंशन किस तरीके से यूज करना चाहिए। और जैसे आप लोग देखते होंगे कि बाल किसी के हेयर स्टाइल बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत हैवी लगता है, लेकिन बाल उनके कम होते हैं, तो अंदर से सभी लोग बालों को नकली बालों को ही यूज करते हैं, तभी इतना हैवी हेयर स्टाइल बन पाता है। बालों को थोड़ा बहुत क्रिम्पी करके बाउंसी हल्का फुल्का ही दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने पूरे बालों को पीछे की तरफ ले लिया, सारे बालों को, और हेयर एक्सटेंशन लगा दी और आगे की तरफ से एक हेयर स्टाइल सुंदर सा बना देंगे। तो इस और हमारे पास सिर्फ इनका हेयर स्टाइल ही था, बाकी मेकअप वगैरह इनके घर में कोई फंक्शन था तो ये अपने घर पे ही मेकअप किया था। तो इस तरीके से सारा इनका हो गया। और ये देखो 3-4 लोग थे जो कि हेयर स्टाइल करवाने आए थे, तो यहाँ हम किसी और का भी हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो उसको भी साथ में हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया है कि देखो इनका ही कर्ली बाउंसी जूड़ा बंद बना हुआ था, तो इनका भी कितना सुंदर हेयर स्टाइल बना हुआ है, जो कि ये आप साड़ी वगैरह डाल के ही आई थी, बस इनको भी हेयर स्टाइल करवाना था। तो इस तरीके से इनको भी हमने पूरे बालों को कर्ली करके हेयर स्टाइल बना दिया। और इस तरीके से इनके सभी के हेयर स्टाइल कंप्लीट होते हैं। जितने लोग भी आए थे सब लोगों ने ही हेयर स्टाइल करवाया था, तो सब लोगों को हेयर स्टाइल कंप्लीट होते हैं। और ये अक्सर कर कभी भी कोई फंक्शन पार्टी कुछ भी होता है तो हमारे यहाँ ही हेयर स्टाइल या मेकअप करवाती हैं। और इनकी जो हेयर एक्सेसरीज थी घर पे अपने यूज किया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लेकर नहीं आई थी। और इसको डालने के बाद और भी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लगेगा। आप लोगों को कैसा लगा वो हमें कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।